नमस्कार, ONI न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के खैरलांजी से बड़ी खबर। खैरलांजी पुलिस प्रशासन के द्वारा रात्रि में पीड़ित परिवार की रिपोर्ट दर्ज नहीं लेने के खिलाफ एवं आरोपी से मुआवजा राशि को लेकर मृतक पीड़ित परिवार एवं ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। 5 दिसंबर को सुबह से वाराणसी भंडारा हाईवे रोड पर टायर जलाकर एवं बैलगाड़ी रखकर ग्राम भोरगल में किया गया चक्का जाम स्थल भोरगल में तत्काल SDM वाराणसी, SDOP वाराणसी, खैरलांजी तहसीलदार, रामपाली थाना पुलिस बल, खैरलांजी थाना पुलिस बल, वाराणसी थाना पुलिस बल, CSP बालाघाट पहुंचे एवं पीड़ित परिवार से चर्चा की। कार्य में भारी लापरवाही भोरगल निवासी मृतक के परिवार की रात्रि में रिपोर्ट दर्ज न करने को लेकर बालाघाट SP द्वारा तत्काल प्रभाव से खैरलांजी थाना के पदस्थ ASI नरताम को लाइन अटैच किया गया। सुबह से किया गया चक्का जाम पुलिस प्रशासन द्वारा दोपहर 2:30 पर हटाया गया। पूरा मामला खैरलांजी थाना क्षेत्र के ग्राम भोरगल का है, जहां 4 दिसंबर की रात्रि 9 बजे भोरगल निवासी सुखदेव पिता लिखीराम लिल्हारे उम्र 45 वर्ष भोजन कर रोड किनारे टहल रहा था। उसी समय तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल MH 31 BZ 0299 में सवार लीलामा निवासी राकेश भगत पिता बाबूलाल ने जोरदार टक्कर मार दी। उक्त मोटरसाइकिल के टक्कर से सुखदेव को गंभीर चोट लगी। गंभीर अवस्था में परिवार के द्वारा तत्काल ही वाहन में महाराष्ट्र तुमसर कोटवानी हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिर उसी परिवार के कुछ लोग रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु खैरलांजी पुलिस थाना पहुंचे, लेकिन रात्रि ड्यूटी में उपस्थित ASI नरताम द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं ली गई एवं सुबह आने को कहा गया। तुमसर हॉस्पिटल में गंभीर रूप से घायल सुखदेव की उपचार के दौरान 5 दिसंबर को सुबह 9 बजे मौत हो गई। भोरगल क्या मामला है? मामला यह है कि ये जो मरने वाला है मेरा बड़े पिता का लड़का है। कितने बजे घटना है? ये रात के 9 बजे की। ये जो चक्का जाम किया जा रहा है, हाँ जी, ये जो चक्का जाम किस कारण है, क्या कारण है? सर रात में 9 बजे एक्सीडेंट हुआ। मैं जब आया तो वो लड़का यहाँ पे जिसने एक्सीडेंट किया था वो सही सलामत था। उसके बीच में छोटू और लिल्लामे का रविंद्र उप सरपंच इनने लाकर उसको अपने रूम में रखे और हमारे को बोले कि कोई रिपोर्ट करने की कोई जरूरत है ही नहीं। आपके द्वारा FIR की गई रात में? नहीं सर, हम गए थे, उनने हमको 12 बजे तक रोक के रखे कि राजीनामा कर लेते। हाँ यहीं पे थाने में रोकी का? नहीं, यहीं पे जो ये छोटू है ना ठाकरे लिल्लामे वाला, इनने रोक के रखे हमको रात के 12 बजे तक। और उसके बाद में बोल रहा है कि तुम हमारा जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। हमको गुमराह करके रखे और ये फोन से अपना कांटेक्ट करते रहे। उसके बाद मैं 12:30 बजे खैरलांजी चौकी पहुंचा तो मैं तो जानता नहीं वो पुलिस वाले को कौन था। तो फिर उनने साहब से बात करवाए तो साहब ने बोले कि अभी कोई रिपोर्ट नहीं होगी, कल सुबह 9 बजे आओ रिपोर्ट लिख देंगे। उसके बाद आज गए 9 बजे तो आज भी कोई रिपोर्ट लिखी गई नहीं हमारी। और उस पर हमारा नाम पता लिया, बोले आपकी रिपोर्ट की कोई ज़रूरत है ही नहीं हमको, हम खुद ही हमको रिपोर्ट वहाँ से आ जाएगी। पुलिस प्रशासन के द्वारा आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। सिर्फ पता लिया उसने हमारा मरने वाले का और हम जो 4 लोग साथ में गए थे उन्हीं का। मृतक का आपका कौन है? बड़े पिताजी का लड़के है, हमारे भाई है हमारा। मामला ये भैया कि रात में हमारे गांव में शादी थी भानपुर में। तो जो आदमी आज गुजरा है उसकी पत्नी मेरे यहाँ थी, मतलब हमारे गांव में शादी में थी। पता चला कि हम रात में वो हमारे गांव में रख गए ठंडी के कारण, और सुबह सुबह पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। पूरी जानकारी मेरे को लगी कि भाई रात में किसी आदमी ने, नीलामा वाले ने उसको पीछे से जाकर ठोस मार दिया। ठोस मारने के बाद उसको यहाँ पर लाया गया और इतनी हालत ख़राब थी सुखदेव लिल्हारे की, उसको तुमसर भर्ती किया गया। भर्ती करने के बाद जिस आदमी ने उसको मारा गया था छोटू ठाकरे के हाथ इसमें बंद कर दिया गया। उसके बाद रिपोर्ट करने के लिए गए, इसके 2-4 भाई जो थे सुखदेव लिल्हारे के, वहाँ पर खैरलांजी थाने में रिपोर्ट नहीं ली गई। क्या बोला गया? वहाँ पर बोला गया आप चले जाओ, हम सवेरे देखेंगे। अब एक बताओ कि जिसका इतना मार लगा है, जिसको तुमसर भर्ती किया गया है, उसकी रिपोर्ट नहीं ली जा रही है। दर्द से कल्ला रहे थे। दूसरी बात
कि भाई उसकी रिपोर्ट नहीं ली गई, मगर दूसरा जो पक्ष था जिसने मारा था उसको चुपचाप यहाँ से दुकान से ले जाकर अपने सिलेंडर में कर लिया गया। 100 नंबर गाड़ी पे गए हैं। अब कैसे गया, जबकि हमने 100 नंबर को लगाया नहीं फोन। मारने वाला ही उसको 100 नंबर को लगाया और यहाँ से चले गया। दूसरी बात, जब पता भी नहीं है अब जब सवेरे गए रिपोर्ट डालने के लिए तब भी से रिपोर्ट नहीं लिया गया। 9 बजे के बाद आने क्या बोला गया सवेरे? हमारा कहना है कि जिस कर्मचारी ने, जिस अधिकारी ने रात में रिपोर्ट नहीं लिया है उसको भी उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए, और जिसने इतना बड़ा हादसा किया है उसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। और जो छोटू ठाकरे है ये, इसने पूरी रिस्क लिया है रात में कि भाई इसको जो भी लगेगा, जितना भी खर्च आएगा, और इसके जो परिवार को पालने की भी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ये शब्द रात में बोला है। और जब ये पहले बोला, बाद में समय जब काम खत्म हो गया तो बोल दिया जो बनती उखाड़ लो। तो हमारा निवेदन है, ऐसा गलत हाँ, जो खाना जो महिला बता रही ना, उनकी भाभी है, वो बता रही है कितना बड़ा हम रात के 3 बजे तक के यहाँ बैठे रहे, इसने हमारी कोई सुनवाई नहीं किया। हमको चुप रहे करके और हमारे से डाव ले लिया। हमारे घर में कोई परिवार नहीं थी, हम लेडीज थी। अब हमारा ये निवेदन है कि भाई उसकी लाश आ रही है वहाँ से तुमसर से, वो लाश यहाँ से जब तक नहीं जाएगी जब तक उसको पूरा मुआवजा न मिले। मुआवजा यहाँ मिलना चाहिए। हम बात की बात नहीं, आज पर, और उसका मुआवजा पूरा है छोटू ठाकरे भरे। हमारा ये निवेदन है पुलिस प्रशासन जो पुलिस डिपार्टमेंट के रात के जो हाँ, और जो कर्मचारी थे रिपोर्ट नहीं लिया है उसमें उचित कार्रवाई हो, सस्पेंड हो। क्या नाम है भाई आपका? ये जो मृतक होते हैं कौन होते हैं आपके? होते हैं। कैसी क्या घटना हो गई? मंदिर गया था माता माँ के पास, पोते की यहाँ शादी थी, आ रहा था, पीछे से इसने ठोस मार दिया। सब लोगों ने उठाए, हम लोग ने हमारे घर आया, वो बोले भाभी रिपोर्ट मत करो। हम लोग यहाँ आए, हमने बोले तू मुलजिम को निकाल। इसने बोला हमारे को कि मैं मुलजिम कैसा निकालूंगा, मेरे घर में है, कोई हाथ नहीं लगा सकते। किसने बोला? इसने बोला ये इसने कौन? नाम क्या उसका? को मालूम नहीं है क्या है तो। छोटू ठाकरे। और बोले भाभी रिपोर्ट मत करो, मैं समझौता कर लूंगा, मैं रिक्शा ले लूंगा। रिक्शा लेने के बाद में उसने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई और वो बढ़िया बैठ के चले गया। उसने खर्रा खाया, उसने पानी पिया, सब जो इसने रंग बना के उसको सुला के रखा अंदर ताला लगा के। तो आप लोग थाने गए थे क्या? थाना गए थे लेकिन रिपोर्ट नहीं लिए हमारी। आप कितने बजे थाना गए थे? इसने 1 बजे तक के हमको बैठा के रखा, रिपोर्ट मत करो। थाने में कितने लोग तैनात थे? आप कितने बजे गए थे वहाँ? आपका टाइम क्या था? रात में कितने बजे गए थे? थाने में कितने लोग थे? ये लोग और 5 लोग इधर वाले आपकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? क्यों नहीं घरपाली हो गई, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखा। सवेरे भी गए थे क्या? चूल्हे से तो जिले तक के पवार की सरकार है, इसलिए हमारी लोधी को रिपोर्ट नहीं लिया। जिसमें मृतक आज सुबह उसकी डेथ हो गई है, इसमें परिजनों का ऐसा आरोप है कि जब रिपोर्ट लिखवाने गए परिजन तो पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखा। ये अभी मामला संज्ञान में आया हमारे, हम लोग भी यहीं पे आए, एसडीओ साहब और मैं आए, हम लोग खुद ही यहाँ पे। ये देखने की मैटर क्या है, मैटर ये था कि कल इनका एक्सीडेंट हुआ है और इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि थाने गए थे, रिपोर्ट लिखवाने, दर्ज नहीं हुई है। डायल 100 को भेजा गया था, डायल 100 से यहाँ से जो जिसने एक्सीडेंट किया था उसको थाने बुलवाया भी गया था। कार्रवाई चलती रही। फिर इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये गए थे और इनको बोला गया कि आप सवेरे आइए। हो सकता है तहरीर वगैरह आने में कमी रही हो जिसकी वजह से नहीं किया हो, फिर सवेरे इनको बुलाया गया। सवेरे भी डिले हो रहा था, इस वजह से इन लोगों ने आक्रोशित होकर रास्ता जाम कर दिया गया। अभी हम एसडीओ के साहब आए हैं और अभी एफआईआर की कार्रवाई चालू है। यहीं पे समक्ष में एफआईआर की जा रही है और जो कांस्टेबल ड्यूटी में थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने अभी एसपी साहब से बात की है, तो एसपी साहब ने भी लाइन अटैच कर दिया, सस्पेंशन की कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि जो दायित्व आपको दिए गए हैं और वो जिस समय के लिए दिए गए हैं, आपको उस समय पे अपनी ड्यूटी पूर्णतः करनी पड़ेगी। अगर आप ड्यूटी करने में लापरवाही आप बरतते हो और आपके तहत लापरवाही की जाती है तो उसका फिर आपका जो भी पनिशमेंट होता है विभागीय वो दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो उनको लाइन अटैच करके यहाँ हटा रहे हैं हम लोग, और दूसरा जो जनता के लिए जो नौकरी हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग सैलरी ले रहे हैं, वो होना चाहिए ऑन टाइम। तो हम लोग आके अभी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, इसके बाद इनको शांत करके हम क्लियर करेंगे। मुआवजा वगैरह की भी साथ कमिटमेंट इन लोगों ने किया था, वो लोग बोल रहे परिजन की जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम बॉडी ले जाने नहीं देंगे सब। अब इसके लिए परिजनों से मैं बात करूंगा। अभी तो जो इनका पहला था कि एफआईआर नहीं हुई है और प्रकरण जो दर्ज नहीं किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तो हम लोग कर रहे हैं और बात का क्या है इनका, फिर इनसे मैं बात करता हूँ। एफआईआर दर्ज हो रही है और कार्रवाई भी हो रही है? यस स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। सर लाइन अटैच जो हुए अधिकारी का नाम
अभी ये बताएंगे, अभी जो हिसाब से मैं ले रहा हूँ ना लाइन अटैच का कार्रवाई चालू हो गई है, क्योंकि अभी मैं बात पूरी कर नहीं पा रहा हूँ, भीड़ भाड़ है, और जैसे ही क्लियर होगा हम लोगों को मैं आपको बता भी दूँगा, सूचित कर दूँगा।